सेवा करते करते शुद्ध मन में भगवान भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है सेवा करते करते। तो भक्ति का रस पाने के बाद वह चाहे जहां भी पहले हमें बहुत आकर्षक लगती थी, जैसे टीवी है, सोशल मीडिया है, स्वादिष्ट भोजन है, भोग विलास है, अब नीरस लगने लगता है। अब मन करता है किसी को टीवी देखने का, जो न्यूज चैनल आता था, दूरदर्शन वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चैनल आता था, खत्म। अब उन्हें छोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको, क्योंकि उससे हायर टेस्ट मिल गया। अब यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। अब कौन जाता है दूरदर्शन चैनल पर? कोई जाता है? अब कौन देखता है वो निर्मा वाला प्रचार? कोई देखता है? तो हमें उन्हें छोड़ने में संघर्ष नहीं करना पड़ा, वो अपने आप छूट गया। जैसे एक बच्चा जब माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा लेता है तो उसे बाजार के सस्ते चिप्स में रुचि नहीं रहती है। इसी तरह से हमारी आत्मा जब कृष्ण प्रेम का अमृत चखती है तो संसार की विषैली वस्तुएं अपने आप छूटने लगती है। व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाएं, कैसे लागू करें इसको? जब में मन लगाने की कोशिश करें, कुल मिलाकर के हरिनाम जब को सुने, प्रेम पूर्वक पुकारे, हे कृष्ण मुझे सेवा का स्वाद दे दो। सत्संग में बैठिए, कथा में नियमित रहें, रोज भगवत गीता भागवतम श्रवण करें, ताकि भगवान के नाम गुण रूप लीला में मन लग जाए आपका। सेवा में भाग लें, चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा के अवसर को पकड़ें। करते करते रस मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भक्ति को आनंदमय बनाएं, केवल नियम पालन नहीं करें, बल्कि भगवान को प्रेम से पुकारें और सेवा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धैर्य रखें इस कार्य के लिए। शुरुआत में रस कम जो है कि थोड़ा, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे रस बढ़ता जाएगा आपका, निश्चित है। अभ्यास से धीरे धीरे रस बढ़ेगा। तो उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत् कर्म प्रवर्तना। उत्साह, धैर्य और निश्चय से साधना करने से भक्ति रस अवश्य प्रकट होता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि आत्मा को उच्चतर स्वाद देना है। भक्ति साधना जब कीर्तन श्रवण सेवा से धीरे धीरे कृष्ण प्रेम का प्रकट होगा ही होगा। जब कृष्ण रस आता है तो भौतिक विषय अपने आप फीके पड़ जाते हैं और जीवन शुद्ध हो जाता है, सुखमय बन जाता है। तो भक्ति का मूल मंत्र है रोकना नहीं है, रस पाना है हायर टेस्ट का। समझ आ रहा है ना? रोकना नहीं है। बहुत सुंदर गहरा बात है कि 2.59 में इस भगवत गीता के श्लोक 2.59 का भागवत कथा से उदाहरण देकर और साधारण लोक कथाओं से भी जोड़कर विस्तार से हमने आपको समझाया इसको। एक बार बात है, भरत महाराज ने बहुत कम उम्र में अपना राज्य, अपना परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में जाकर भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने इंद्रिय भोग से पूरी तरह से विरक्ति प्राप्त कर ली थी, जैसे राजसी सुख, ऐश्वर्य, भोजन सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन साधना के बीच में हिरण के बच्चे के प्रति उनका हृदय आसक्त हो गया। हिरण के प्रति प्रेम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि साधना भूलने लगे। शिक्षा यह है कि और बाहरी त्याग, इंद्रिय भोग से दूरी पर्याप्त नहीं है। जब तक भीतर कृष्ण प्रेम का रस दृढ़ नहीं होगा, तब तक कोई भी साधक किसी भी भौतिक अवस्था में आसक्ति का शिकार हो सकता है। भरत महाराज ने विषय तो छोड़े थे, लेकिन रस आकर्षण पूरी तरह नहीं गया था। इसलिए उच्चतर रस परम दृष्टवा के बिना आसक्ति, अटैचमेंट संभव नहीं है। गजेंद्र हाथी जलाशय में जल में अपनी परिवार और ऐश्वर्य के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी सारी भौतिक शक्तियों पर भरोसा किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। सब लोग एक एक करके छोड़ के चले गए। अंत में जब भौतिक आसरा छोड़कर उसने पूरी शरण भगवान में ले ली, तो उसे परम शरण यानी हायर टेस्ट का अनुभव हुआ और भगवान ने उसे भगवत धाम प्राप्ति दिया उसको। तो जब जीव भौतिक रस से निराश हो जाता है और भगवान के दिव्य रस में डूबता है, तो उसकी मुक्ति संभव होती है। एक और उदाहरण लिए, जैसे मैंने बताया था अभी कि एक बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था। वो उनको बहुत प्यार से संभाल रहा था। फिर उसके पिता ने उसे जबरदस्ती सोने का सुंदर खिलौना दिया। सोने का, पहले तो मिट्टी से खेल रहा था, रंग करके अच्छे से पेंट करके, लेकिन फिर उसके पिताजी ने उसे सोने का सुंदर खिलौना दिया। अब वो बच्चा बिना किसी जबरदस्ती के अपने मिट्टी के खिलौने छोड़कर सोने के खिलौने में लग गया। तो जब तक उच्चतर वस्तु नहीं मिलेगी, तब तक जीव नीच वस्तुओं से चिपका रहेगा। उच्चतर स्वाद यानी सोने का खिलौना मिलने पर निम्न वस्तु, मिट्टी के खिलौने स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। तो यही पर दीर्घवष्टवा निवर्तते का अर्थ है। विषय से दूर रहना,
इस श्लोक का सारांश यही है, विषयों से दूर रहना केवल बाहरी संयम से ही संभव है। समझ रहे हैं? रस का आकर्षण बना रहता है जब तक भीतर उच्च रस का अनुभव नहीं होगा। तो इंद्रिय संयम से मुक्त नहीं होते, प्रेम रस से मुक्त होते हैं। We don't become free just by controlling senses, we become free by testing divine love। तो ये भगवत गीता का श्लोक 2.59 में हमें ये अपने जीवन में उतारने के लिए मैं 4-5 पॉइंट दे रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। केवल जबरदस्ती रोकने की अपेक्षा ना करें अपने इंद्रियों को। समझिए कि सिर्फ इच्छाओं को दबाने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई भोग की इच्छा आ रही है तो उसे केवल दबाइए नहीं, उसका स्थान भरिए। पहली बात, यानी मन खाली नहीं रह सकता, इसे भक्ति में भरना होगा। मन अगर खाली रखेंगे तो फिर वही टेस्ट लेगा जो आपने टेस्ट लिया हुआ। जैसे सोने का नाटक ले लिए, सोने का रोज सोने का आनंद है आपके पास, रोज वही आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है। हायर टेस्ट क्या है? सोने में भगवान की लीलाओं में घुस जाना, वो मिला नहीं तो सोने में हायर टेस्ट मिला, तो वही रस बार बार आदमी लेता है। क्योंकि सोने में जो सुख है वो कहीं नहीं है, क्योंकि उस सोने के सुख से, सोने मतलब स्लीपिंग, उस सुख से हायर सुख मिल ही नहीं रहा आपको। महाराज को उठाया जाता 4:05 पर, और अगर कोई जो है कि पहले उठा दिया, तुमने डिस्टर्ब क्यों कर दिया मुझे नींद से? क्योंकि महाराज वो नित्य लीला की रस ले रहे थे, वो अपने टाइम से उठे। उसने टाइम से पहले अपने उठा दिया तो आपको डांट पड़ जाएगी। टाइम से पहले नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि वो हायर टेस्ट ले रहे हैं नींद में। आपको लग रहा है कि सोए हुए हो, लेकिन वो नित्य लीला प्रविष्ट है। वही नहीं सब लगा, एक क्षण लगता है। सरल आत्मसमर्पण चाहिए, सारा संसारिक माया को त्यागना पड़ेगा। बस भगवान के नाम पर आश्रय रखिए, भगवान की सेवा में मन लगाइए। जो आप कर रहे हैं विग्रह सेवा, इसी से भगवत धाम पहुंच जाएंगे आप, जो आप कर आपको मिला हुआ। नहीं तो अपराध होगा तो खाली बीमारी आएगी। सेवा से भी बस दोनों बात है। समझ रहे ना? सेवा में ये सेवा अपराध है। सेवा अगर मन से करेंगे तो सारी बीमारी हर लेंगे। सेवा में अगर अपराध करेंगे या पाप करेंगे तो फिर बीमारी पकड़ लेगी। ये बिल्कुल सत्य है। ये प्रकृति के कानून है। ये इतना है ये, और इसे भगवत धाम में मिल जाएगा, इसी विग्रह की सेवा से, यही गौर निताई की सेवा से। तो इसलिए यदि कोई भोग की इच्छा रही है तो उसे केवल दिबाइए नहीं, उसका स्थान भरिए। स्थान भरने का मतलब क्या है? कि मन को कभी खाली मत रखिए आप, इसे भक्ति से भरिए। इसको इतना एंगेजमेंट रखिए। मैंने क्यों बुलाया आपको बाहर से यहाँ पे? हाँ, ऊपर से तो आ गए सुन करके, या नहीं सुने हुए, और इधर गुड़गोबर कर दीजिए। अब मान लीजिए 8 घंटा सुबह से मेहनत किया मैंने, और आधा घंटा बैठ के परजल्पा कर लिया। हाँ, मजा आ गया, बड़ा बढ़िया था। पराठा खाइए, पराठा सब लोग खा लिए, प्रसाद आ रहा है, लेकिन हायर टेस्ट चाहिए। खाइए पराठा, रोके थोड़ी है, बनवाना खाइए। वो विरक्ति नहीं है, बड़ा अलग से बना के भगवान को अलग से खाएं, अपने मन के अनुसार भगवान बोलो, वो थोड़ी है सेवा। इससे कभी भगवत प्रेम फलित नहीं होगा आपको। जो भगवान के लिए जो बन के आ रहा है वो खाइए, उससे फलित होगा। भले ही वो उसमें नमक तेज है, नमक नहीं पड़ा है, जो भगवान के लिए बन गया बस वही कुकिंग खाइए आप, तो आपको हायर टेस्ट मिलेगा आपको। ये नहीं कि जब मन के तब तो आइसक्रीम खा लीजिए, तो ये खा लीजिए, पराठा खा लीजिए, ये तो रंग बिरंगा चलते ही रहेगा। ये आपके लिए नहीं है, केवल बाहर के लोगों के लिए है। ये नहीं रोक ना सकते इंद्रियों को, तो मत रोकिए। हमारा क्या, हम तो आपको खिलाते रहेंगे, खाते रहिए, हम नहीं रोकेंगे, किसी को नहीं रोकूंगा। खाइए जितना मर्जी उतना खाइए। तो भोग की इच्छा रहेगी तो उसे दबाइए मत। क्या करिए? उसको हायर टेस्ट लीजिए, उस स्वाद से, क्योंकि खाने से स्वाद मिलता है ना, वो स्वाद से हायर स्वाद ले लीजिए आप, फिर खत्म हो जाएगा ये अपने आप। हायर स्वाद ले लीजिए। हायर स्वाद आ नहीं रहा है तो उसी स्वाद में पड़ा रहेगा, जिंदगी भर आदमी पड़ा ही रहता है। भक्ति का स्वाद रस बढ़ाइए। रोज नियम साधना करें, जप करें, प्रेम और पुकार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कृष्ण मुझे अपना रस दीजिए। हृदय से गाइए, हृदय से जप करिए,
श्रद्धा से सुनिए नाम को, भागवत कथा को श्रद्धा सुनिए। जो भी सेवा मिलती है, छोटे से छोटे कार्य से भी, छोटे से छोटे सेवा से भी प्रेम करिए। जैसे जैसे साधना में भक्ति रस मिलेगा, वैसे वैसे भौतिक विषयों की लालसा अपने आप घटेगी। जब भी मन भोग की ओर दौड़े, तुरंत उच्च रस की ओर दौड़े, तुरंत जो है कि रोक करके अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर नाम जप करिए। जब भी भोग की तरफ रस मन भाग रहा है आपका, जब कोई भोग की लालसा उठे, स्वादिष्ट भोजन, इंद्रिय तृप्ति, आलस, सोशल मीडिया में डूबना, तब तुरंत कुछ कृष्ण केंद्रित काम कीजिए। जैसे कोई भक्ति गीत सुनिए, इतना बढ़िया बढ़िया महाराज लोग कीर्तन है, भगवत गीता के श्लोक पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, भगवान की सेवा करिए। भोग की इच्छा है तो भक्ति से भर दीजिए उसको, हर बार के इसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस कार्य में धैर्य और निरंतरता बनाए रखिए, उत्साह, धैर्य और निश्चय के साथ। उच्च रस का अनुभव रातों रात नहीं आता है प्रभु जी, साधना करते रहना है, भले ही शुरुआत में रस कम महसूस हो। धीरे धीरे अभ्यास से हृदय निर्मल होगा और कृष्ण प्रेम का सच्चा रस प्रकट होगा। तो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता है। खेत में बीज तुरंत फल दे देगा आपको, पहले क्या बनेगा? अंकुरित होगा वो, फिर वो पौधा बनेगा, फिर पौधा से वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष से फल देगा आपको। हम चाह रहे हैं कि तुरंत मिल जाए, ऐसे कैसे संभव होगा? समय लगता है, उसमें पानी देना पड़ता है, बीज से उसको फल देने में धूप सहनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, फिर तब फल आता है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो कृष्ण रस तेजी से बढ़ता है। अकेले साधना करना ठीक नहीं है, संग में साधना करना सबसे सरल और मधुर है। बार बार बुलाना पड़ता है, प्रभु यहीं आके जप करिए, घंटा यहीं जप करिए, बाहर मत जाइए। बार बार भागते हैं, क्या कर सकता हूं मैं? समझा सकता हूं, प्रेम से समझा सकता हूं, प्रभु यहीं करिए। तो कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों को केवल रोकिए नहीं, हृदय को कृष्ण प्रेम से भरिए, तभी सच्चा त्याग संभव है। सुबह सुबह मंगल आरती से पहले बताता हूँ, सिखाता हूँ बराबर कि कम से कम 6 माला 8 माला करिए मंगल आरती से पहले, सुबह सुबह उठ करके। तो उठाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को, सोचिए। मेरा सारा माला खत्म हो जाता है उठाने में। तो जो भगवान के रस में डूबा, वो संसार के रस में से स्वाभाविक तृप्त हो जाएगा, स्वाभाविक ही। एक बार डूब के देखिए भगवान के रस में, इतना आनंद मिलेगा आपको, है कि नहीं? जितना ज्यादा आप रस में डूबेंगे, उतना ज्यादा आपको सांसारिक रस अपने आप फीका पड़ने लगेगा। समझ रहे बलराम बाबू? हाँ, नहीं तो समय निकलता ही जाएगा। हाँ, निकल ही रहेगा। समय धीरे धीरे निकलते जाएगा, उम्र बढ़ते जाएगी, और जब उम्र के साथ में जब आप हायर टेस्ट डेवलप नहीं किए तो सांसारिक रस तो पहले से ही आनंद पड़ा ही हुआ है हमारे हृदय में, वो रस की तरफ मन फिर बार बार भाग जाएगा। तो इस श्लोक को जीवन में उतारने के एक बहुत ही इंटरनल आपको चीज बता रहा हूँ, इंटरनल दृष्टिकोण बता रहा हूँ। मेरा असली शत्रु विषय नहीं, बल्कि विषयों के प्रति मेरी भीतर की आसक्ति रस। बाहरी नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है भीतर से भगवान का रस का अनुभव करना। प्रतिदिन अपने मन से कहिए, हे कृष्ण, मेरे इंद्रियों को नहीं, मेरे हृदय को जीत लीजिए आप। हे प्रभु, मुझे विषयों से हटाकर अपने चरणों के रस में डुबा दीजिए। ये प्रार्थना धीरे धीरे आपके भीतर परम दृष्टवा निवर्तते की स्थिति लेकर के आएगी। इसलिए बाहरी नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है भीतर से भगवान के रस का अनुभव करना। एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ, गाय और सूखी घास का। एक गाय सूखी घास खा रही थी, वो सोच रही थी कि यही जीवन है, लेकिन तभी उसे हरा भरा खेत दिखा और हरी घास से भरा हुआ था। अब वो सूखी घास छोड़ करके दौड़ पड़ी हरी घास को। किसी ने उसे सूखी घास छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, समझ में आ रहा है? किसी ने उसे मजबूर नहीं करा, उसने उच्चतर स्वाद देख लिया था। तो जब भी हम कृष्ण का हरा भरा प्रेम रस देखेंगे श्रवण कीर्तन स्मरण में, तो सूखी घास जैसे विषय यानी भौतिक सुख अपने आप त्याग देंगे आप। बस आपको हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है। आपको एक दैनिक संकल्प लीजिए, डेली संकल्प आपके लिए लिख लीजिए, हो सकता है कि मैं इंद्रियों को जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि बल्कि कृष्ण के प्रेम रस में अपना हृदय भरूंगा। तीसरी बात, मैं रोज जप करूंगा, बल्कि माला की संख्या बढ़ाऊंगा, 16 माला से 20 माला करूंगा,
श्रवण करूंगा, स्मरण करूंगा, और मैं जानता हूं कि जब उच्चतर स्वाद आएगा तो विषय अपने आप फीके पड़ जाएंगे। हे कृष्ण, मुझे अपने दिव्य रस का अनुभव कराइए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी रक्षा है। इसको बार 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 क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा ठाकुर जी से, हे कृष्ण मुझे उच्चतर रस दीजिए, मुझे कर सकते हैं। रुकिए, मन में स्वीकारिए, ये असली रस नहीं है। ये तुरंत कर सकते हैं, ये नकली रस की तरफ नहीं भागना है, मुझे असली रस की तरफ जाना है। असली रस है हरे कृष्ण मंत्र में, भागवत कथा में रस है, भगवान के प्रसाद में रस, ये असली रस है। जप करिए, स्मरण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये असली रस है। इसको मन में स्वीकार करिए। भगवान के स्वरूप की कल्पना करिए कि भगवान आज कितना अच्छा सुंदर ड्रेस पहने थे गौरनिताई, उसे बहुत तृप्ति होगी मन को। अपने मन से कहिए, मुझे तेरा रस चाहिए, माया का रस नहीं चाहिए। मिनट का अभ्यास धीरे धीरे आपकी चेतना बदल देगा। ये अंतिम संदेश आपके लिए, त्याग मत करिए, प्रेम में डूबिए। जब कृष्ण रस मिलेगा, त्याग अपने आप हो जाएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना बहुत समय दिया, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और कल हम लोग फिर से सुबह मिलेंगे, सुबह 5:10 पर और 6:30 पर श्रीमद् भागवतम में हम लोग चर्चा करें कल। आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।